हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। तो स्क्वेयर क्या होते हैं? स्क्वेयर होते हैं जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम स्क्वेयर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने 5 स्क्वेयर का दे दिया है। 5 स्क्वेयर को 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है स्क्वेयर क्या आएगा, 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वेयर 25 है। 12 का स्क्वेयर क्या है, 144। 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। तो जब इस चैप्टर में अगर हम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वेयर अगर लर्न कर लेंगे तो हमारा 80% जो चैप्टर है वो डन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 का स्क्वेयर 1, 2 का 4, 3 का 9। ठीक है, ये नीचे नीचे तक। 20 का स्क्वेयर जो है 400 और 25 का स्क्वेयर 625। अब आता है कि परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वेयर वो स्क्वेयर होते हैं जब एक होल नंबर मिलता है हमें, ए नंबर दैट हैज़ ए होल नंबर स्क्वेयर रूट। जब हमें स्क्वेयर रूट मिलता है जो वो एक होल नंबर होता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि स्क्वेयर रूट होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि स्क्वेयर क्या होता है, तो स्क्वेयर होता है जब एक नंबर को उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा स्क्वेयर होता है। लेकिन स्क्वेयर रूट क्या होता है, पहले ये पढ़ लो कि स्क्वेयर रूट क्या है। स्क्वेयर रूट वो नंबर है जिसको हम अपने आप के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमें स्क्वेयर आंसर आता है, तो वो स्क्वेयर रूट हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है, 49 क्या है। 49 क्या है हमारे पास स्क्वेयर है, और 7 क्या है, स्क्वेयर रूट है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वेयर वो होते हैं जब एक नंबर जो है वो हमें स्क्वेयर रूट की फॉर्म में जब मिलता है तो वो होल नंबर होता है, वो कोई रैशनल नंबर नहीं होता है, पॉइंट में हमें नहीं मिलता है। ठीक है, वो हमें एक होल नंबर की फॉर्म में हमें मिलता है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वेयर क्या होते हैं? जो हमें होल नंबर की फॉर्म में नहीं मिलते हैं एज अ स्क्वेयर रूट, तो उसको हम नॉन परफेक्ट स्क्वेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 50 का अगर हम देखते हैं कि इसका स्क्वेयर रूट क्या है, तो ये 7.07 आएगा। अब स्क्वेयर रूट इजीएस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि स्क्वेयर रूट क्या होता है। तो स्क्वेयर रूट क्या है कि जब हम किसी भी स्क्वेयर को, ठीक है ना, कि किसी भी स्क्वेयर को पाने के लिए जब एक नंबर को उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर जिसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ, तो उसी नंबर को हम स्क्वेयर रूट बोलते हैं। पहले मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर 9 स्क्वेयर रूट है, 13 स्क्वेयर रूट है और ये 10 स्क्वेयर रूट है। ठीक है, अब फाइंडिंग स्क्वेयर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ हम किस तरह से स्क्वेयर को फाइंड करते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। जो नंबर थोड़ा लेंथी नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो हमें इजी मेथड लगता है। ठीक है, जैसे 196 है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे हम किस तरह से, फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। आपको आता है ना 196, इसके फैक्टर्स निकाले हैं हमने। देखना है एंड में यहाँ पर 6 है, प्राइम नंबर, ये हमारा इवन नंबर है, तो हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 to the 18, 116, 8 to the 16। फिर से ये एंड में इवन नंबर आ गया है तो हम 2 के साथ फिर से इसको देखेंगे, 2 का टेबल में आ जाएंगे ये 4 to the 8 और 9 to the 18। अब हमारे पास 49 है तो 7 7 दा 49 होता है, 7 1 दा 7। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने फैक्टर्स निकाले हैं, तो क्या फैक्टर्स निकले हैं हमारे, 2 2 7 7। तो निकल गए ये 2 2 7 7। तो हम इसकी पेयरिंग कर देते हैं, 2 2 को हम एक जगह ब्रैकेट में एक ग्रुप में रख देते हैं और 7 7 को अलग से एक ग्रुप में डाल देते हैं हम। तो हमने इनको जो है 2 2 जो है ये एक पेयर है तो इसमें हमने सिर्फ एक ही लेना है, एक पेयर में हमने एक ही लेना है। 7 में भी हमारा 7 का भी पेयर है तो हम इसमें भी हम एक ही लेंगे, तो 2 और 7 ले लिया हमने, तो हमारा क्या बन गया 14। तो 196 का जो हमारा स्क्वायर रूट निकला है वो 14 निकला है। ठीक है ना, कितना इजी मेथड ये। चलो, स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन मेथड। तो कुछ कुछ ऐसे स्क्वायर रूट होते हैं जो हमें एस्टिमेशन मेथड से निकालने होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं निकल पाते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम क्विकली ये ट्रिक के थ्रू एक देखते हैं, पहले फाइंड करते हैं कि फाइंड नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। पहले हम इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कि क्या है नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे निकलेगा। अब उसके बीच में हम एस्टिमेशन निकालेंगे। अब देखो 50 है जैसे, तो 50 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है ये, तो हम क्या करेंगे, 49 निकलता है, तो 49 किसका है ये, रूट 7 का। ठीक है ना,
49 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या है 7 है, और 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8 है। तो 8 और 7 के बीच में क्या आएगा 50 आएगा। तो सबसे पास में किसके है, ये 64 के पास में आता है या 49 के पास में आता है, ये 7 के 49 के पास में आता है, 50 49 के पास में आता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 7 के बिल्कुल आसपास आएगा। तो हम जब निकालेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 7.07, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल 49 के पास में है। तो इस तरह से हम एस्टिमेशन मेथड से भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जब ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है तो, ठीक है। अब पैटर्न ऑफ स्क्वायर, ये बहुत कूल मेथड है। अब पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स, पैटर्न 1 कि इसमें हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या होगा स्क्वायर्स का। तो हम ईजिली ये एस्टिमेट कर सकते हैं, ये हमें पता चल जाता है कि लास्ट में क्या डिजिट आएगा स्क्वायर में। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 2 to the 4, तो एंड में 4 ही आएगा। 3 का 9 आएगा। इसी तरह से 9 का क्या आएगा 1 आएगा, और 0 का 0 आएगा। अब ये किस तरह से आएंगे, जैसे 1 का अगर 1 है, 2 का 2 to the 4 है, ठीक है। अब चलो 6 का 6 36, तो लास्ट का डिजिट क्या होगा 6 होगा ना, क्योंकि 3 तो कैरी में चला जाएगा या 3 आगे लिखा जाएगा, तो लास्ट का जो डिजिट होगा वो 6 होगा। इसी तरह से 9 का क्या है 9 9 81 होता है ना, तो लास्ट का डिजिट क्या हो गया 9 के स्क्वायर में लास्ट का डिजिट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। 0 का तो रहेगा ही 0। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किसी भी स्क्वायर का जो लास्ट का एंड डिजिट होता है वो क्या है, वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब पैटर्न 2 में हमने क्या करना है, पैटर्न 2 में हम देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर एन क्या है। यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स किसके बराबर है, एन स्क्वायर है। यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, तो क्या मतलब है इसका। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एन का क्या मतलब है। देखो यहाँ पर एन जो है 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर है, ठीक है। 1 + 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। फर्स्ट एन ऑड नंबर्स जो मतलब फर्स्ट नंबर पे पहले ऑड नंबर्स आते हैं, जैसे पहले तो ऑड नंबर 1 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, ये सारे 9 है, उसके बाद 11 है। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स का जो सम होगा 1 + 3 जो है ये किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो ये एंड में किसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी एन नंबर्स हैं, 1 भी एन है, 2 भी एन है, 3 भी एन है, 4 5 ये सारे एन हैं। और यहाँ पर जब ऑड नंबर की बात आई तो ऑड नंबर में एन कौन कौन से हैं 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, एन ऑड नंबर्स हैं। तो 1 का 1 स्क्वायर, और देखो ये एक ट्रिक टाइप का है कि 1 + 3 किसके बराबर है 4 के बराबर है। जब हम फर्स्ट ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें एन स्क्वायर मिलते जाएंगे। 1 है तो इसका 1 स्क्वायर होगा, 1 + 3 4 हो गया, तो ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। 1 के बाद 2 आता है ना, तो ये 2 का स्क्वायर है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते चलेंगे और ऐड करते जाएंगे हम ऑड नंबर्स, तो हमें आगे आगे एन स्क्वायर मिलता जाएगा। 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9 आता है, तो ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। इसी तरह से 1 + 3 + 5 + 7 जब हम करेंगे ये तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 16 आएगा, और ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टेड है और इसको आप निकाल सकते हो। इसी तरह से आगे ये पैटर्न बनता रहेगा। अब एंड में, वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए कुछ टास्क रखे हैं। आप ये क्या करोगे सॉल्व करके मुझे आप कमेंट्स में आंसर दोगे और मैं आपका आंसर चेक करूंगी, ठीक है। आप मुझे बताओगे व्हाट इज √225, इसका मतलब है क्या मुझे बताओगे ये परफेक्ट स्क्वायर निकले, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। फिर दूसरा है आपके पास कि 50 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये आप बताओगे, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर ऑफ 17 क्या है, ये स्क्वायर रूट है 17, आपने इसका स्क्वायर निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। फाइंड √324 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी मेथड से आपने मुझे ये भी निकाल के दिखाना है। और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके आंसर चेक करूँगी और फिर बताऊँगी कि सही हैं या नहीं है। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे आप बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, मैं वो आपको ज़रूर दूंगी। मुझे आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है, आप कोऑपरेट करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।